रखती है। क्या बात, कितनी सुंदर शिक्षा है। एक ससुर का बहू के प्रति इतना प्रेम हो, वह घर कभी अलग अलग होगा भाइयों से, बताती नहीं। सुंदर उपदेश दिया और फिर उपदेश देने के बाद में एक रस्म और अदा होती है। अब एक अयोध्या के एक संत ने लिखा है, क्या लिखा है कि जब विवाह हो जाता है, बहू घर में आ जाती है तो एक रस्म होती है मुंह दिखावने की, मुंह दिखाने की। होते आपकी यहाँ नहीं होते? ऐसे से करो तो जो बहू घूंघट ही न मारे तो मुंह कैसे फिरवा को दिखा लो। अरे मुंह तो उनका देखा जाता है जो घूंघट मारती है, पर एक रिवाज है। और ये एक तो उस अपरिचित लोगों से उस बहुरानी का परिचय हो जाता है इस बहाने से, और दूसरा बहुरानी का जो पर्स है ना वह भी भारी में हो जाता है। बोलो जय श्री राम। और कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाने में कनक भवन दिया है, और सुमित्रा ने चूड़ामणि दी है। चूड़ामणि कहाँ लगाई जाती है अंशु बहन? हाँ, हे भगवान, तुम्हें तो सोलिटियर ही जीते। और वह चूड़ामणि कहाँ से मिली थी और कहाँ से आई थी मालूम है? यह वही चूड़ामणि है जो सीता जी ने हनुमान जी को दी थी। मेरे स्वामी से जाकर के ये चूड़ामणि दे देना, और 1 महीने का समय रह गया है, यदि नहीं आई स्वामी तो मैं अपने प्राण सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। ये चूड़ामणि आई कहाँ से? पूछना कभी बालकृष्ण जी, आपके यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान मर्मज्ञ राम कथा के मर्मज्ञ आते रहते, वो अंगूठी और चूड़ामणि कहाँ से आई थी? अब मुझे मालूम है लेकिन बताऊंगा नहीं। हाँ, मुझे तो कृष्ण कथा सुनानी है ना, राम कथा थोड़ी सुनानी थी। यार दोनों की दक्षिणा मिक्स करो तो मैं सुना दूंगा। बोले सुमित्रा ने चूड़ामणि दे दी और कैकेयी ने कनक भवन दे दिया, और रानी बड़ी रह गई। क्या नाम इसका? कौशल्या। और उसने सोचा कनक भवन से ज्यादा कोई कीमती वस्तु नहीं है, इसलिए मैं सीता जी को मुंह दिखाने में क्या दूं। हाँ, तो उसने अपनी बुद्धि से विचार किया और कहने लगी, मुझे आई कौशला विचार बड़े हौसला से, वधु अनुरूप कोई वस्तु न लखाई है। लागी चित चिंता कहा दीजिए निछावर में, और सियासी बहू को परिनीग कठिनाई है। और कछु हाथ नाय सिय समताई योग, और निकट बुलाया नीलमणि रघुराई है। नीलमणि नाम किसका है? राम। और निकट बुलाए नीलमणि रघुराए, हाथ रघुनाथ को और गह दियो सिया के हाथ में, और लियोरी बहुरी को तेरे मुंह में दिखाइए। अब आगे राम कथा को विस्तार से नहीं सुना पाएंगे। एक श्लोकी रामायण से राम कथा का आचमन करते हैं। एक महात्मा राम कथा सुना रहे थे, और राम कथा सुनाते सुनाते रात में कथा हो रही थी, 4 बजे एक बालक सो रहा था वहाँ। उसने कहा माँ, बोले हाँ बेटा राम कथा अभी चल रही? बोले हाँ। मैं सुनाऊँ? 2 मिनट में सुना दूँ? बोले सुनाओ। एक रामन्ना वाने वाके सीयत आई, वाने वाते करी लड़ाई। वाने वाकी सिय चुराई, वाने वासे करी लड़ाई। मन्नक मन्नक मन्नन्ना, और तुलसी लिख गयो पोथन्ना। आदो राम तपोवनाद गमनम हत्वा मृगा कांचनम, वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। बाले निग्रणम समुद्र तरणम लंकापुरे दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री रामायणम।
बोलो जय श्री राम। होगी राम का। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन किया और सूर्यवंश में परमात्मा राम का जो अवतरण हुआ उस कथा को बड़े विस्तार से सुनाया, रामचरित्र को भी सुनाया। पर हे गुरुदेव मुझे चंद्रवंश का वर्णन और सुनाओ। श्री शुकवाच अथात सूर्यताम राजन वंशे सोमस्य पावना यस्मिन् नीलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्य कीर्तया। चंद्रवंश बड़ा पावन वंश है परीक्षित। भगवान नारायण की नाभि के द्वारा कमल होता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि हुए। अत्रि ऋषि की पत्नी है जिनका नाम है अनुसुईया। इसकी कथा आप पहले सुन चुके हैं। अनुसुईया मैया को 3 पुत्र प्राप्त हुए थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा। चंद्रमा से वंश चला चंद्रवंश। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध की पत्नी हुई इला, इला के पुत्र हुए पुरुरवा। इसी पुरुरवा से चंद्रवंश चला है आज। और फिर इन पुरुरवा के 6 पुत्र हुए हैं, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय नाम। परीक्षित विजय के पुत्र होते हैं भीम, भीम के पुत्र हुए कंचन, कंचन के पुत्र हुए होत्र, होत्र के पुत्र हुए जन्मू। ये वही जन्मू है। एक बार गंगा जी आ रही थी और इनकी वहां झोपड़ी पड़ी थी, आश्रम था इनका, और गंगा जी का वेग, तो उस वेग में वो इनका आश्रम बह गया। अब बाबा जी को आ गया क्रोध, तो गंगा जी को पी गए, पूरी गंगा जी को पी गए। फिर इनकी वृक्षा को फाड़ा, गंगा जी को निकाला, नाम हो गया जाह्नवी गंगा। बोली जाह्नवी गंगा मैया की जय। भागीरथी गंगा नाम तो पीछे पड़ा है, पहले जाह्नवी गंगा। और महाराज इसके बाद में जनों के पुत्र हुए पूर्व, पूर्व के पुत्र हुए अजक, अजक के पुत्र हुए कुश, कुश के पुत्र हुए कुशाम्बु, और कुशाम्बु के पुत्र हुए गाधी। गाधी की बेटी थी जिसका नाम था सत्यवती, और सत्यवती का विवाह ऋषि ब्राह्मण के साथ में हो गया। सत्यवती के पुत्र हुए जमदग्नि, जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम। बोली परशुराम भगवान की जय हो। सत्यवती की माँ